मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पर्टिनेंट आईएएस पर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम आप सभी को कहना चाहेंगे कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको लेक्चर के बाद की जो पीडीएफ्स हैं वो आपको चाहिए तो आप सभी लोग इससे जुड़ सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप जो भी लेक्चर लेते हैं उन सब का आपको पीडीएफ मिल सके। चलिए बात करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है। आप सबको पता है कि अभी यहाँ रिसेंटली गूगल टैक्स को लेकर भारत सरकार ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है। उस टैक्स में आपने देखा होगा कि सरकार ने एक तरीके से इस टैक्स को रखने का मुख्य कारण ये रखा था कि जो भी लोग आजकल इंटरनेट के थ्रू या जो भी बिजनेस करते हैं बड़ी कंपनियां भारत में, ठीक है, उनसे हमें कुछ ना कुछ रॉयल्टी यानी कुछ ना कुछ फीस मिलती रहे। लेकिन ये टैक्स लगाने के बाद बहुत ही जल्दी वापस ले लेना एक बहुत बड़ा मूव माना जा रहा है, और ये डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनने के बाद है। तो आज हम इसमें इस बात को बहुत ही कम समय में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर गूगल टैक्स सरकार ने हटा दिया तो सबसे पहली बात ये कि भारत सरकार को ऐसा क्यों करना पड़ा। दूसरा, इस टैक्स को हटाने के बाद अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उनको किस तरीके से हम देख सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी ये टैक्स आ रहा था भारत में वो बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं था, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस टैक्स को हटाने से इतनी बड़ी बड़ी जो टेक कंपनियां हैं उनको क्या कोई लाभ होना है, तो हम इस बात को भी यहाँ पर बोल सकते हैं कि कोई मॉनेटरी बहुत बड़ा लाभ होने वाला नहीं, यानी उनको पैसे के रूप में कोई बहुत बड़ी बचत नहीं होने वाली। लेकिन इसके बावजूद इस टैक्स को वापस लेने का जो दबाव था भारत सरकार पर लगातार था। जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं तब से वो इस तरह के लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो अमेरिका की कंपनियां हैं उनको किसी भी तरीके से बेनिफिट होते रहे। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल पे समझते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए और आपकी जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हम सब देख सकते हैं, एक हमने यहाँ पर लाइन लिखी हुई है, नो मेजर रेवेन्यू गेन फॉर द बिग टेक बट अ मॉरल विक्ट्री व्हाट मैसेज फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड बाय द डोनाल्ड ट्रम्प। सिंपल सी बात है, मैं जो बोल रहा था कि जो यहाँ पर भारत सरकार ने टैक्स लगाया था उसका कोई बहुत बड़ा रेवेन्यू नहीं आ रहा था, और इन कंपनियों को जो जिस प्रतिशत से टैक्स देना था उसका भी कोई उनको इतना नुकसान नहीं था। लेकिन मैटर कुछ और है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। In 2016, the government has introduced an equalization levy of 6% on the payment of for the digital advertisements servicing to non-residents entity exceeding 1 lakh। यानी कहने का मतलब था कि सरकार ने एक टैक्स लगाया था जिसमें वो 6% टैक्स लेते थे उन कंपनियों से जो भारत में एक तरह से डिजिटल एडवर्टाइजमेंट करते थे। ठीक है, द टैक्स रिफर्ड कलेक्टिवली रिफर टू एज गूगल टैक्स, इसको हम गूगल टैक्स के नाम से कहते हैं। अफेक्टेड ग्लोबल टेक ब्रांड लाइक गूगल एंड मेटा, जो बड़ी बड़ी दुनिया में जैसे फेसबुक आप देखते हो यानी मेटा जो है या गूगल है, उन पे एक तरह से टैक्स का कह सकते हैं तरीका था भारत सरकार द्वारा जो चालू किया गया था। India was in fact one of the first countries to have introduced such tax in 2000 tax in 2020. A 2% equalization levy was also imposed on e-commerce things offering digital services। साथ ही साथ सरकार ने क्या किया, 2020 में एक इक्वलाइजेशन लेवी यानी एक टैक्स होता है जो कि 2% टैक्स था कि आप बाहर भारत से रहते हो, भारत में अगर ई कॉमर्स में आप काम कर रहे हो तो आपको 2% उसमें टैक्स देना पड़ेगा। फॉलोइंग दिस जून 2020 द यूएस लॉन्च द इन्वेस्टिगेशन अंडर द सेक्शन 301 ऑफ द यूएस स्टेट। अब अमेरिका ने क्या कहा, उसने कहा कि भाई ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है, एक तो आप हमारे देश के द्वारा बड़ा ट्रेड भी किया जा रहा है और आप क्या कर रहे हो, टैक्स लगाकर हमारी कंपनियों का एक तरह से एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो। तो उन्होंने एक कमेटी बनाई 2020 में अमेरिका द्वारा, और उसने देखा कि ये जो टैक्स लिया जा रहा है 2% का, ये जो ई कॉमर्स के कंपनियां जो भारत में काम कर रही हैं सर्विसेज दे रही हैं, वो उन्होंने कहा कि भाई ये जो डिजिटल टैक्स सर्विस टैक्स है ये एक तरह से सही नहीं है। ठीक, इसकी जांच के लिए उन्होंने बैठाया। तो अब इसी के बाद एक इसी तरह का इन्वेस्टिगेशन जो है यानी एक जांच कह सकते हो अमेरिका ने चालू किया दूसरे देशों के लिए भी जो कि इस तरह के टैक्स भारत की तरह अमेरिका की इन कंपनियों पे लगा रहे थे। जनवरी 2021 में अमेरिका का जो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है वहां पर क्या हुआ, इन्होंने इस चीज का एक कंक्लूजन निकाला। अमेरिका द्वारा जो जांच की जा रही थी वो कंक्लूजन ये था कि भारत या अन्य देशों द्वारा इस तरह का जो टैक्सेशन है वो डिस्क्रिमिनेटरी नेचर का है, अनरीजनेबल है, और बर्डन है किसमें, अमेरिका के व्यापार। यानी कहने का मतलब ये जो टैक्स है ये किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता है। अमेरिका के ऊपर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और वहाँ की जो कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होंगी और अमेरिका का रेवेन्यू भी होगा। तो इसका मतलब है कि अमेरिका इसको अब सही नहीं मान रहा था। चलिए 2021 की बात है, आगे हम बात कर लेते हैं। फिर क्या हुआ, भारत सरकार ने क्या किया, अगस्त 1 को जो 2% ये ई कॉमर्स कंपनियों के लिए जो इन्होंने इक्वलाइजेशन टैक्स लगाया था उसको हटा दिया, और इन्होंने कहा कि अब हम ये 2% जो टैक्स एक्स्ट्रा ले रहे हैं ये नहीं लेंगे। साथ ही साथ सरकार ने ये भी कहा
कि 2025 के जो फाइनेंस बिल है उसमें ये बोला कि भाई हम धीरे धीरे करके ये वाला जो टैक्स है उसको भी हटा लेंगे, जो कि 6% के रूप में लिया जाता था। ठीक, साथ ही साथ इस बात को देखने वाली बात है कि जो OECD, ये वो देश है दुनिया के जो कि डेवलप्ड देश है। इन देशों ने एक अ, सारे देशों को आपस में मिल बैठाकर एक प्लान किया था। वो प्लान ये था कि पूरी दुनिया में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो ई कॉमर्स के थ्रू पैसा कमाती हैं, उन पे हम एक टैक्स लगाएं। इसमें भारत सरकार भी शामिल हुआ था, और जो कि कह सकते हो कि सरकार ने इस बात को समझते हुए अपने यहाँ पर ये जो 6% एक तरह से टैक्स है इन कंपनियों पे वो लागू किया था। लेकिन समझने वाली बात है कि ये जो प्लान है या इस तरह का जो प्रोसेस है वो लंबे समय तक तभी साथ दे सकता है जब बड़े देश भी साथ दें, खासकर अमेरिका साथ दे। और अगर अमेरिका इसके सपोर्ट में नहीं है तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हो उनको अच्छा नहीं लगेगा और उनको हटाने का दबाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो भारत सरकार अभी तक इस चीज़ पे लगातार टिकी रही, लेकिन आप सबको पता है जब से डोनाल्ड ट्रंप आते हैं यहाँ पर, तो ट्रंप के आने के बाद इस तरीके से हमारा जो टैक्स का हटाया जाना ये कई तरीके से महत्वपूर्ण होता है। हम इसमें कुछ छोटी सी बातें डिस्कस करेंगे। पहली चीज तो देखो, इसका एक ये फायदा मिलेगा कि जो टैक्स बर्डन अगर इन कंपनियों में कम होगा तो कहीं ना कहीं जो लोग इस ई कॉमर्स या इस तरह के सर्विसेज में जुड़े हैं उनको अधिक लाभ मिलेगा, क्योंकि कंपनियों को टैक्स अब कम देना होगा। तो ये कह सकते हैं कि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो इसमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी हेल्पिंग होगा। लेकिन दूसरी बात ये है कि ये कहीं ना कहीं क्या हटाया जाना इतना जरूरी था? तो ये इसलिए जरूरी था क्योंकि अमेरिका और खासकर डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क जो हैं वो लगातार इस बात को प्रयास कर रहे हैं कि अमेरिकन जो फर्म्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिलाया जाए। और ये कहीं ना कहीं आने वाले समय पे अन्य सेक्टर भी इम्पैक्ट पड़ेगा कि अगर कुछ देश इस तरीके से अमेरिकन कंपनियों के साथ अगर कुछ इस तरह से कुछ वहाँ पर एक्स्ट्रा टैक्सेस या कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखा है तो अमेरिका उस पर दबाव बनाएगा। और ये देखने वाली बात होगी कि इन पॉइंट्स पर हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, यानी हमारे जो राष्ट्रीय हित है वो कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। बहुत बार ये प्रैक्टिस हो सकती है कि वो टैक्स देना चाहिए उनको, क्योंकि उनके देश के लिए इतने प्रतिशत टैक्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं रखते, लेकिन एक छोटे देश के लिए जो भी ये टैक्स कलेक्शन होता है उस देश के रेवेन्यू में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये अब देखने वाली बात होगी कि ये मॉरल विक्ट्री तो कह सकते हैं कि अमेरिका और इस तरह की बड़ी कंपनियों की है, लेकिन आने वाले समय पर क्या ये प्रयास या इस तरह के दबाव लगातार अमेरिका द्वारा अन्य देशों पर भी डाले जाएंगे? तो इस तरह की अन्य वीडियो के लिए हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे जब भी इस तरह का कोई टॉपिक हमारे सामने आता है। तो बस आज इतना ही रखते हैं मित्रों, थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास पर हम आपसे मिलेंगे और देखेंगे उसमें कि कुछ इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अगर आपके सामने लाने वाली बातें होंगी तो उनको हम जरूर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। धन्यवाद आप सभी लोगों का बहुत बहुत।